कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? हु इज ही? बिग बॉस। तो आज का एपिसोड जो है ना ऐसे शुरू हुआ बाय करण जौहर। तो आज का एपिसोड जो है वीकेंड का वार जो है करण जौहर करने वाले हैं, सलमान खान नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज का जो है एपिसोड उन्होंने जो है होस्ट किया है। तो बात करते हैं कि कैसा रहा, डिड जस्टिस टू एवरीथिंग जो भी था, और मज़ा आया कि नहीं आया। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस एपिसोड्स, बिग बॉस एपिसोड्स रिव्यू। वीडियो पूरी देखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन कमेंट्स। तो शुरू करते हैं। आज का जो जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया है कि आज का जो एपिसोड है शुरू हुआ विद करण जौहर विद बिग बॉस। और बिग बॉस ने फिर करण जौहर को जो है एक आज सुबह का सीन दिखाया। उसमें माय गॉड क्या क्या लिमिट क्रॉस हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गौरी ने कहा कि अर्चना ने उसका हाथ मोड़ा, जो कि ऐसा था नहीं। वो गौरी ने अपना हाथ यूँ खुद ऐसे पीछे करके छुपाया था, तो वो उसके हाथ से जो है वो फ्रूट लेने की जो है कोशिश कर रही थी। देन जो एक हाथ यूँ पीछे मारा था, तो उसकी बिल्कुल मुंह के आगे रखा था, तो वो इरिटेट होता था, यूँ पीछे किया था। ये दो फिजिकल, या तीसरा इंसिडेंट अगर हुआ था तो वो उसको कमरे से बाहर निकाल रही थी। ये तीन चीज़ें थी जहाँ की मुझे बिल्कुल भी अर्चना यहाँ गलत नहीं लगी। लेकिन यस, दोनों जो है ना एक दूसरे को जो जो बातें कह रही थी, कुछ बात, क्योंकि कुछ बातें तो मेरे समझ में भी नहीं आ रही थी ऐसी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें तो मैंने कभी यानी कि सुनी ही नहीं है लाइफ में। एक तो ये, और दूसरा है कि ऑब्वियसली उस अगर वो यानी कि सेंसर कर देते हैं कि अगर वो सुनने के लायक नहीं है ऐसी बातें, तो वो सेंसर कर देते हैं। तो उस वजह से भी जो है कुछ बातें नहीं समझ रही थी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत ही गलत था, बहुत ही गंदा रहा। और फिर मानिया से याद आया, और तो सुम्बुल भी दिख रही है। ओ माय गॉड, आज तो सुम्बुल भी दिखी है, चाहे थोड़ा सा दिखी है, चाहे उसने जो भी था, उसने अपना एक्चुअली स्टैंड लिया कि मैं 2 दिन से देख रही हूँ, अब बहुत आ रहा है, तुम बस कर जाओ। अरे मान्या भी दिख रही है अब तो, काम ना करते हुए, काम नहीं करके अगर दिख रही है तो यहाँ पे तो मैं बस यहाँ पे जो है ना पूरे सिनेरियो के बारे में यही कहूँगी कि बगावत करना या इस तरह से चीज़ें करना, ऑब्वियसली रिटेलिएट करना, दिस इज़ व्हाट दिस हाउस इज़ ऑल अबाउट। लेकिन आप किस तरह करते हो, किस तरीके से करते हो, किस लेवल पे जाके करते हो, किस एक्सटेंट तक करते हो, ये मायने रखता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कहूँगी कि डेफिनेटली उसने अपनी जो है गौरी ने लिमिट्स क्रॉस की थी। और अर्चना के लिए डेफिनेटली कैप्टनसी जो है बनी सज़ा, और सज़ा ही थी, क्योंकि वो एज अ रिवॉर्ड तो उसको वो कैप्टनसी दी नहीं गई ऑब्वियसली, क्योंकि वो घर का सबसे नॉटी बच्चा, बिग बॉस के अल्फाज में कि सबसे नॉटी बच्चा है उस घर का। उसने रूल्स, चाहे वो रूल्स तोड़ना हो या बात ना माननी हो, या घर, पूरे घर को तंग करना हो, और पूरे घर वाले तो वैसे ही जो है ना शिफ्ट पे चिड़े हुए थे, तो शिफ्ट से जो है वो अर्चना फंसी। एनीवेज, फिर जब करण जौहर आए तो सबसे पहले यानी कि उन्होंने ही डज आस्क के चोरी या डकैती। तो ऑब्वियसली चोरी जो है चुप छुप के होती है, और डकैती जो है खुलेआम होती है। तो अगर आप खुलेआम डकैती हो रही है तो उसे रोकने की भी कोशिश की जाती है। जब रोकने की कोशिश की जाती है या हाथ पकड़ने से, अब बिग बॉस के घर में ऑब्वियसली हाथापाई तो होगी नहीं, लेकिन हाथ पकड़ेंगे या छीन लेंगे हाथ से, या इस तरह की चीज़ें होंगी, तो देन अगर ऐसा कर रही है, अगर वो सामने से उसको जो है प्रोवोक करके कर रही है, तो ऐसी चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। और ये अगर चोरी छुपी जिसने किया, उसने किसी को जो है नहीं किया, सिर्फ तब जब सामने से दिखा के जो है ना ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो तब वहीं पे जो है उसने रिएक्ट किया है। हाँ, जब पीछे से किसी ने भी चोरी की है उस पर रिएक्शन नहीं आया है। फिर यहाँ पे जो है ना केजो, करण जौहर बहुत लंबा हो जाता है, कहते हैं केजो, जो कह रहे हैं केजो सबको, यानी कि सब केजो कह रहे हैं एपिसोड में। तो केजो ने जो है निमृत से पूछा कि अगर तुम होती, तुम इस जगह पे, तुम्हारी आंखों के सामने ये सब होता, तो
तुम क्या करती? मैं हाथ नहीं लगाती, मैं रिक्वेस्ट करती बिग बॉस से हाथ जोड़ के, मैं कैमरेज में कहती, मैं घर वालों से बात करती। तो फिर करण जौहर ने कहा कि भाई नेता यहाँ मत बनिए, मैं अब बस पर्सनली अपने तौर पे क्या करती, उस करण ने ये पूछा। तो वो फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो पहले गौरी को ही जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी कि जो किया ठीक किया, वहां पे अर्चना गलत है। तो करण ने कहा कि भाई देखो ये घर किसका है, हम सबका है। ना 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 ना, वहां पे भी करण ने बहुत सही बात बोली, ये घर जो है बिग बॉस का है जी, ये घर बिग बॉस का है, कंटेस्टेंट जो है इस घर में मेहमान है। तो इस घर के रूल्स की जो है ना, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि ना बेंड किए जा सकते हैं, ना मोल्ड किए जा सकते हैं, ना ही तोड़े जा सकते हैं, तो वो वहीं पे रहेंगे, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप क्या करती? तो वहां पे तो उसका कुछ ऐसा जवाब नहीं मिला। जब शिव के पास आया तो शिव ने भी डेफिनेटली कहा कि बात को पहले उसने जो है गौरी के हक में बोलने की कोशिश की। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताऊं, जब कोई गलत होता है ना, और जब हम गलत का साथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम भी गलत जो है नज़र आते हैं, हम भी गलत बन जाते हैं, क्योंकि हमें फिर समझ नहीं आती है कि हमें पता है कि सामने वाला गलत है, तो हम उसका साथ कैसे दें। तो यही बात करण ने भी जो है स्टैन को और शिव को बोली थी, जो कि जो है गौरी का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। तो करण ने यही एग्जैक्टली बात बोली थी कि जब आपको पता है कि सामने वाला गलत है, फिर भी गलत का जब साथ दोगे तो आप भी गलत ही दिखोगे, सही नहीं दिखोगे। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली, और बीच बीच में गौरी इज सो लाइक, उसको समझ नहीं आ रहा था, वो इतनी उस वक्त बदतमीजी, उस वक्त भी मुझे बदतमीजी लगी कि वो ऐसे बोलती है, वो ये बोलती है, वो बोलती है। हाँ, उसने मेरा हाथ मरोड़ा, कहाँ मरोड़ा, मुझे दिखा दो वो क्लिप, कहाँ मरोड़ा उसने उसका हाथ। एनीवेज, तो फिर एंड पे आके शिव ने भी ये कहा कि अगर मेरे सामने ऐसा हो रहा होता है, मुझे इस तरह मेरे सामने आके जो है मेरी आंखों के सामने इस तरह से मुझे वो कर रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं हाथ पकड़ के उसको वहां से बाहर लेके जाता। फिर उसने गौतम से भी पूछा, उसने वो इन तीनों से क्यों पूछा था, क्योंकि वो प्रीवियस कैप्टन रहे हैं। तो गौतम से भी जो है फिर जो है पूछा गया, तो गौतम कहता कि मैं भी जो है अगर मेरे सामने इस तरह होगा तो मैं भी यही करूंगा। तो यानी कि थोड़ा सा फिजिकलिटी उस तरह से कि नहीं कि आप किसी को यानी कि आप किसी को चोट पहुंचाओ, लेकिन ऑब्वियसली आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, या ऐसे जो है करके उसको ऐसे करके जो है पीछे करना पड़ेगा, या एक एरिया से बाहर निकालना पड़ेगा जो वहां पे अलाउ नहीं है, या अपनी पर्सनल स्पेस है उस टाइम पे, एट दैट टाइम, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो वहां पे जो है ना, फिर जब ये चोरी और डकैती वाली बात आई, तो स्टैन से जब उसने पूछा कि अगर आपके सामने आपके बैग में से अगर कोई इस तरह की आपकी चेन या कपड़े या जैसे भी ये निकाल रहा है तो आप क्या करेंगे? तो स्टैन ने भी यही कहा कि अगर लड़की होगी तो मैं उसको समझाऊंगा या बात करूंगा, लेकिन अगर लड़का होगा फिर तो फिजिकली फिजिकल है। मैं आपको बता दूं, अर्चना मेरी फेवरेट नहीं है, बट ऑब्वियसली मुझे जो है यानी कि जहाँ वो गलत है वहाँ मैं उसको गलत कहूँगी, जहाँ वो गलत नहीं है तो वहाँ पे मुझे उसको सही ही कहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर आप गलत का साथ दोगे और आप लोगों को पता है कि वो गलत, तो फिर आप भी बहुत ही गलत लगते हैं पूरे। यानी कि घर में जो है ना, मैं कहूँगी एक मुझे साजिद खान ही नज़र आया, और शायद सुम्बुल, पता नहीं, बट साजिद खान डेफिनेटली कि उसने जो है कहा था गौरी को कि अगर तुम्हें रिटेलिएट करना है, अगर तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है तो एक तरीके से करो, एक यानी कि ये सब मत करो, इतना मत करो कि फिर तुम्हारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए, तो तुम एक तरीके से करो कि तुम जो है ना सही दिखो। तो मुझे जो है यानी कि यानी करण जौहर ने भी कभी ये सब सिनेरियो का यही मतलब था कि आप अगर रिटेलिएट करना है तो एक तरीके से करो, और उस लिमिट तक करो कि जहाँ तक आप खुद गलत मत दिखो। तो डेफिनेटली यहाँ से पे जो है गौरी से जो है लिमिट्स क्रॉस हुई हैं, और जब करण जौहर ने जो है सबसे पूछा यस और नो, तो सबने कहा कि हाँ ये गलत हुआ, हाँ बिग बॉस के खिलाफ गई वो, और यस उसने जो है एक धमकी दी। तो मान्या ने यहाँ पे कहा कि नहीं ऐसा नहीं था। तो मान्या जी आप बताएं कि अगर आपको, जैसे कि करण जौहर ने भी जो है मान्या से पूछा कि अगर आपको ऐसी कोई धमकी दे, बुलेट बिलेट भी ओके भी दियो, जहाँ तक इतना हम मान्या को जानते हैं ना, पूरा घर सर पे उठा लेगी। सो वहां पे तो मान्या उसको, करण जौहर ने जब मान्या को एक बिल्कुल I don't want to talk to you. Oh, it's okay with you if someone does that. Fine. I'm moving ahead. उसने ये बहुत ही साफ जो है ना बोल दिया, बहुत ही मजा आया। फिर जब अर्चना जो है वहां पे कह रही थी उसको
गौरी को कि तुमने जो है ना क्या कहते हैं अपने आप को पूरे यानी कि नेशन जनता के आगे जो है ऐसा दिखाया है तो कहती है कि नहीं, तो मान्या कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मान्या जी तो फिर कैसा हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आती है। एनीवेज तो मूव ऑन। करण जौहर ने जो है उसको ऑप्शन दिया कि निकलो या रहो, और रहना है तो फिर तरीके से रहो। तो सबने उसको समझाया और वो काइंड ऑफ वहाँ पे वो मान भी गई, और करण जौहर के जाने के बाद भी जो एक बहुत बड़ी बहस हो गई, जो कि शिव और स्टैन जिनको मेरे ख्याल से आई थिंक ना चाहते हुए भी जो है गलत को गलत कहना पड़ा, तो वो भी जो है यानी कि चढ़ पड़े प्रियंका और शालीन के ऊपर के तुम तो तब ऐसे कह रहे थे, अब तुम ऐसे कह रहे हो। तो शालीन ने ये कहा था कि सामने से जाके जो है तुम लोग चोरी करो, लेकिन शालीन ने ये तो नहीं कहा था ना कि फिजिकल हो जाओ। ऑब्वियसली सामने से जाके जब चोरी करते हो तो वो डेफिनेटली वो ज़्यादा फन बनता है। वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, वो नहीं रुकेगी, या तो वो रुक जाएगी या वो चीज़ वहाँ छोड़ के चली जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन उसमें जो जो चीज़ हो रही होती है उसका जो आउटकम होता है, देन यू विल हैव टू टेक इट, यू विल हैव टू डील विद इट। अब शालीन ने हाथ पकड़ के तो उसको ये नहीं कहा कि सामने से चोरी करो। अब आप चोरी, फिर वो गौरी क्या कहती है वहाँ पे, मुझे चोर कह रही थी, मुझे चोर कह रही थी। भाई जब चोरी करोगे चोर को चोर नहीं तो क्या क्या और क्या कहेंगे, ये बता दो फिर। एनीवेज तो वहाँ पे जो है गौरी ने घर जाने का इरादा छोड़ दिया और शी स्टेइंग। हमें अभी और झेलना पड़ेगा। हाय हाय, घड़ी चली जाती इससे अच्छा। एक गौरी, एक शालीन और एक और नाम है मान्या, ये तीन ना मेरी खटक रहे हैं आंखों में। नहीं, निकलो घर से, निकलो घर से, निकलो घर से। हाय हाय। एनीवेज तो आज का ना सेकंड हाफ जो था ना शो का, मुझे ऐसा लगा कि मैं कॉफी विद करण देख रही हूँ इंस्टेड ऑफ बिग बॉस। यार आई रियली 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 मिस सलमान खान। करण जौहर ही डिड हैंडल इट वेल, लेकिन जिस तरह से सलमान खान करता है, वो जो जैकेट उतरता है और वो जो बाजू ऊपर चढ़ते हैं सलमान खान के, और फिर उसके बाद जो क्लास होती है, मज़ा आ जाता है यार। लव इट लव इट लव इट। तो इस क्लास का भी मज़ा आया, लेकिन जितना सलमान खान के साथ मज़ा आता है ना, उतना मज़ा नहीं आया है मुझे नहीं आया उतना मज़ा। बट और करण केजो ने जो है, केजो सिटी, केजो समथिंग समथिंग, केजो को जो है केजो ने जो है बना दिया शालीन, सुम्बुल और टीना को, राहुल, टीना और अंजलि। लाइक मार दो कोई, मार दो कोई, मेरे को नहीं, उनको। एनीवेज तो डांस करने को कहा टीना और शालीन को, या एक एक्ट करने को कहा, या एक्सप्रेशंस देने को कहा। तो क्या एक्टिंग की है टीना ने इस गाने पे, क्या था, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। अच्छा, इस गाने पे जो है एक्सप्रेशन देने थे। तो मुझे एक बात बताएं, मैं ये नहीं कहूँगी बुरी एक्टिंग थी, ऑब्वियसली ये एक्टिंग थी। तो जो पूरा दिन, पूरे एपिसोड में, पूरे वीक में जो हम देखते हैं इन दोनों की, वो एक्टिंग थी। ये सच्चाई थी कि वो एक्टिंग थी, वो सच्चाई थी कि ये एक्टिंग थी, क्योंकि दोनों चीज़ें तो सेम ही सेम थी जो हो रहा था वहाँ पे। मैं कह रही हूँ, मैं क्या, सब कह रहे हैं, जो जो भी रिव्यू दे रहा है ना, वो सब कह रहे हैं कि साफ चेहरे पे पाँव से लेके, सर से लेके पाँव के नाखून तक जो है ना, एक्टिंग 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 नौटंकी चलती है। घर में कोई रियलिटी नहीं है, इनके जो कनेक्शन में भी है कोई रियलिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब अंकित और प्रियंका को देखते हैं ना, वहाँ ओरिजिनलिटी और रियलिटी नज़र आती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो, अगेन दे आर नॉट माई फेवरेट, बट दे आर ओके, दे आर बेटर देन शालीन एंड टीना। और वक्त का कुछ पता नहीं, आने वाले वक्त में शायद मेरे फेवरेट हो जाए, लेकिन मेरे पूरे घर में मेरे फेवरेट सिर्फ इस वक्त ओनली अब्दू, नो वन एल्स। तो मैं सिर्फ अब्दू को सपोर्ट कर रही हूँ। एनीवेज तो वो उन्होंने जब चन्ना मेरे यहाँ पे जो है प्रियंका और अंकित ने जो है परफॉर्म किया, तो उसे कहते हैं रियलिटी, उसे कहते हैं, वो एकदम रियल नज़र आया, एक्टिंग में भी रियलिटी नज़र आई। तो
हैट्स ऑफ। और फिर मैं जैसे कहूँ कि बाकी को वो जो नंबर देना तो मेरे से पूछना कि मैरी किल और समथिंग क्या था तीसरा तो मुझे याद भी नहीं है। तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कॉफ़ी विद करण देख रही हूँ इंस्टेड ऑफ बिग बॉस। तो उस पर बात ही नहीं करते हैं। जो एक सबसे सबसे क्यूट 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 चीज़ हुई वो ये कि जो है करण जौहर ने अब दुका जो है वो क्या कहते हैं ऑटोग्राफ मांगा, एंड दैट द क्यूटेस्ट ऑफ द एपिसोड मुझे जो लगा बैशिंग के बाद ये, और अंकित और उनका एक रिलेशनशिप। एनीवेज तो ये था आज का एपिसोड। और इस एपिसोड में जो है बैशिंग हुई, डेफिनेटली एक जो गलत चीज़ हुई है उसमें बोला गया है। और किस तरह से किया गया, जैसे कि मैंने पहले कह दिया कि मुझे सलमान खान का तरीका जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि करण जौहर का। उसका गलत नहीं था, पर ऑब्वियसली सलमान खान इज़ सलमान खान, देयर इज़ नो लाइक कंपैरिजन देयर। तो इसलिए जो है रियली 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 मिस्ड हिम, रियली मुझे देखना था यार। मैं बिग बॉस सलमान खान के लिए देखती हूँ, मैं बिग बॉस वीकेंड का वेट करती हूँ कि मुझे सलमान खान देखने को मिलेगा। अय्या नहीं नज़र आया, आई मिस्ड। एनीवेज इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, इस रिव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों को मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन don't forget to like, share, comment and subscribe to the Naked Dunya. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively and don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.